भारत में होली अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से मनाई जाती है। इनमें से एक रंग बिरंगी और सारे विश्व में प्रसिद्ध होली है बरसाना और नंदगांव की होली। यहाँ की लड्डू मार और लठ मार दो प्रकार की होली। जी हाँ, दो प्रकार की होली। ईश्वर द्वारा प्रदान जन्म और मृत्यु के समय के बीच के काल को, बीच के समय को जीवन काल कहते हैं। और इस लंबे जीवन में और इसके दैनिक कार्यों में करते हुए नीरसता न आए, इसलिए हमने अपने इस जीवन को उत्सव की तरह जीना सीख लिया। भारतीय परंपरा में ऐसे ही कुछ संस्कार छठी, मुंडन, कंछेदन, पाणी ग्रहण यानी विवाह संस्कार आदि भी हैं। इसी प्रकार सभी के साथ भी उत्सव हैं, जैसे दिवाली, दुर्गाष्टमी, महाशिवरात्रि, गणेश चतुर्थी। इनमें से ही एक प्रमुख त्योहार है होली। होली यानी रंगों का त्योहार, अनेक रंगों का त्योहार, जीवन में अनेक रंगों को शामिल कर लेने का त्योहार। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन नंदगांव के ग्वाल बाल बरसाना होली खेलने आते हैं और फिर अगले दिन यानी दशमी के दिन बरसाना वाले होली खेलने नंदगांव जाते हैं। तो ये परंपरा कैसे निभाई जाती है, चलिए कुछ विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, परंपरा के अनुसार पहले बरसाना वाले ग्वाल ग्वालिन की तरफ से नंदगांव न्योता भेजा जाता है, जिसे लेकर संदेशवाहक फगुनी के साथ संदेशा लेकर नाचते झूमते नंदगांव पहुंचते हैं। कृष्ण की इस पावन धरती को प्रणाम करते हैं और फिर सबसे पहले नंद के घर यानी आज के नंद महल झूमते नाचते संदेशा देने पहुंचते हैं और नंद महल पहुंचकर संदेशा सुनाते हैं, न्योता देते हैं कि हे नंद महाराज और हे नंद के लाला कन्हैया और सभी नंद गांव के वासी, आप सभी कल बरसाना में हम सबके साथ होली खेलने आए। सभी इसको स्वीकार करते हैं। साथ ही बरसाना वाले संदेश देते हैं कि हे कन्हैया, अगर कल तुम नहीं आए तो हम सब पूरे साल तुम्हें किशोरी जी का, राधा जी का मुख नहीं देखने देंगे, मिलने नहीं देंगे। कन्हैया भी इस न्योते को स्वीकार करते हैं। ये संदेशा बरसाना की सखियां वापस आकर राधा रानी को सुनाती हैं। राधा रानी यह जानकर कि कृष्ण जी ने न्योता स्वीकार कर लिया है और वो कल होली खेलने आएंगे, खुशी से झूम उठती हैं और सारे बरसाना में अपने महल से ही लड्डू बांटने लगती हैं और लोग लड्डू को लूटने लगते हैं। अगले दिन जब सब नंदगांव के ग्वाल ग्वालिन आते हैं तो उनका स्वागत लठ से होता है कि देखते हैं तुम हमारी ग्वालिनों के साथ, हमारी राधा रानी के साथ उनको रंग कैसे लगाते हो, उनके साथ होली कैसे खेलते हो। तो रंग गुलाल की टोकरी जो वो अपने साथ लाए थे खेलने के लिए, अब उसी से ढाल बनाकर उसी को अपना बचाव करते हैं और इसी प्रकार दोनों गांव इस मजाकी अंदाज में होली खेलते हैं और आनंद मनाते हैं। मुझे सभी त्योहारों में से सबसे ज्यादा प्यारा यही त्योहार है, क्योंकि जहाँ सारी दुनिया में रंग भेद है, किसी का काला होना बुरा और गोरा होना सौंदर्य का पर्याय माना जाता है, वहीं होली सभी रंग भेद मिटाकर सभी को सब रंगों में मिल जाने, सभी रंग वर्ण वालों से मिलकर खेलने का संदेश देती है। जीवन को मनाने का, उत्सव मनाने जैसा संदेश देती है। इसलिए मुझे कृष्ण जी और राधा जी की प्रीति भी बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि एक गोरी है तो एक काला है, सांवला है और सारी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि प्रेम रंग ही सबसे सच्चा रंग है। बाकी सब रंग गोरे हो या काले हो या अन्य रंग सब झूठे हैं। तो आइए हम भी प्रेम रंग को ही सच्चा रंग माने, जो आपके जीवन को सदा ही के लिए प्रेम रंग में रंग दे, जो रंग कभी ना छूटे। इसीलिए तो कहा है कि हे श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ए श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। हरी ना रंगाऊं, लाल ना रंगाऊं, बस अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, ऐ श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। तो दोस्तों, बरसाना के प्रमुख मंदिरों के दर्शन के बाद अब हम चल पड़े हैं नंदगांव की ओर। शाम हो गई है, रात अंधेरा हो गया है और हमें बड़ी मुश्किल से ये जुगाड़ गाड़ी मिली है, जो आगे से बाइक है और पीछे स्कूल रिक्शा जैसी गाड़ी फिट की हुई है।
हम 6 लोग हैं इस गाड़ी में, कुछ बाहर के लोग हैं और 2 हम, शुभम भाई और मैं। ऐसे अनुभव भी मज़ेदार होते हैं। लेकिन इसमें एक खासियत देखिए कि रात में सामने कोई रोड लाइट भी नहीं है और जब कोई गाड़ी आती है तो घुप अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। देखिए कोई गाड़ी नहीं आएगी तो बिल्कुल रास्ता दिखाई भी नहीं देगा, और जंगल का रास्ता। शुभम भाई चाहते थे कि हम आज ही नंद बाबा के दर्शन कर लें और इसके बाद रात में ही गोवर्धन के लिए वापस चले जाएं। दोस्तों हम पहुंच गए हैं नंदगांव, और सामने से एक सकरी गली है, उधर से होते हुए नंद बाबा मंदिर चलेंगे। तो दोस्तों हम पहाड़ी चढ़कर पहुंच गए हैं नंद बाबा के मंदिर, जिसे नंद महल भी कहते हैं। जहां अभी हम हैं ये भगवान श्री कृष्ण का निजी घर है। जब श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ दोस्तों, तो वसुदेव जी ने उन्हें रातों रात पहुंचा दिया था गोकुल में। ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन जब गोकुल में राक्षस परेशान करने लगे तो श्री शांडिल ऋषि की आज्ञा अनुसार नंद बाबा नंदेश्वर पर्वत पर आ गए, क्योंकि ऋषि शांडिल्य का श्राप था कि नंदेश्वर पर्वत पर जो भी राक्षस आएंगे वे पत्थर के हो जाएंगे। तो नंद बाबा ने ही अपना यहाँ पर घर बना लिया और यहीं कन्हैया का लालन पोषण किया। पूरे ब्रज में भगवान श्री कृष्ण 11 साल और 52 दिन रहे, जिसमें से कन्हैया जी नंदगांव में 9 साल और 3 दिन रहे। 2 साल 49 दिन गोकुल में बिताए। ये मेन गेट है जहाँ से नंदगांव से आते हैं, और ये सामने हमारा मंदिर। यहाँ पर कैमरा अलाउ नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको विग्रह के दर्शन जरूर करवा देता हूँ। ये नंद बाबा हैं, यशोदा माता हैं, बलराम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं। बोलो राधे राधे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। दोस्तों यह मंदिर भरतपुर के जाट राजा रूप सिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में बनवाया गया था। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें नंद बाबा और यशोदा माता भी हैं। देखिए लाइटिंग कितनी प्यारी है, ऊपर जलती है, बुझती है, कलर अलग अलग कलर में पूरा मंदिर जगमगाता है रात में, और नीचे से तो अद्भुत ही दिखता है पहाड़ी के नीचे से। चलिए चलते हैं, ऊपर चलने की कोशिश करते हैं पंडित जी से बात करके कि ऊपर वाले हिस्से से पूरा अगर रात में नंदगांव दिखा जा सके, मैं आपको नंदगांव दिखा सकूं। ये जो हिस्से दिख रहे हैं इसके ऊपर पूरे लोग चढ़ सकते हैं, पूरा वो एक हिस्सा है, छत जैसा बन रहा था चारों तरफ। अभी रात है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। देखिए चांद दिख रहा है, तो चलिए ऊपर चलते हैं। दोस्तों इस पूरी यात्रा में हम लोग भी थक गए हैं, और जैसा कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, पंडित जी ने हाँ बोल दिया है, ऊपर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया, साथ में एक भेज रहे हैं अपने छोटे पंडित जी। देखिए हम ऊपर आ गए हैं, और देखिए कितना सुंदर, और बाहर से कितना बढ़िया दिख रहा है, चांद रात है पूरी। तो दोस्तों हम वापस आ गए हैं चौराहे पर और जाएंगे बरसाना, और यहाँ एक मिल गया है साधन, ये ऑटो जाएगा, लेकिन जब भर जाएगा सवारी 1-2 घंटे बाद एक एक करके आते जाएंगे, तब हम जाएंगे। तो हम मिलते हैं गोवर्धन में। बोलिए राधे राधे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे मेरा अगला नोटिफिकेशन, अगला वीडियो आपको मिलता रहे। साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या ठीक नहीं लगा, क्या कमी रह गई, जिससे मैं आगे उसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू, शुक्रिया।